स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी हो ऐसा कोई दस्तावेज तैयार करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिजल्ट तैयार करना है, मार्कशीट तैयार करना है, तो सिंपल मेथड हम बता देते हैं कैसे कंप्लीटली, मतलब एक स्कूल के अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपकी मार्कशीट फ्री में बन जाएगी। कैसे, तो देखिए उसके लिए पिछली क्लास में हमने देखा था, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। क्या लिखा, रोल नंबर, जो भी डाटा आपका यहाँ है, रोल नंबर, ठीक है, नेम, एफ नेम, जो भी है सारी चीजें भर दो, DOB, ठीक है, ये सारा का सारा डेटा आप भर सकते हैं। क्लास हो गया, राइट। क्लास के बाद आप चाहते हैं कि पहला हिंदी सब्जेक्ट होगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर मैथ होगा, फिर साइंस होगा, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट बना लिए और भी या चारों सब्जेक्ट का बना लेते हैं जिससे टाइम कम लगे। अब यहाँ पर टोटल कर दिया, फिर यहाँ पर परसेंटेज कर दिया, यहाँ पर डिवीजन कर दिया, यहाँ पर डिवीजन के बाद फिर हम वापस पहुंचे क्या, पिछली क्लास में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। यहाँ से हिंदी से सिलेक्ट किया, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए हमें कैलकुलेशन अलग से करना पड़ा तो पेस्ट कर दिया, फिर वापस हम यहाँ पर आ गए और यहाँ लिख दिया रिजल्ट, राइट। तो ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि आप रिजल्ट तक कैलकुलेशन करना चाहते, इसमें हमने रिमार्क नहीं जोड़ा है। क्या नहीं जोड़ा है, प्रत्येक सब्जेक्ट का रिमार्क नहीं लिया है। रिमार्क चाहिए तो रिमार्क के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की जाती है। अभी हम बिना रिमार्क के बनाते हैं, रिमार्क भी दे सकते हो चाहो तो पर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोल नंबर इनपुट किया, राम का किया, ठीक है, यहाँ पर फादर्स नेम में दे दिया हमने, श्याम दे दिया, हमने डेट ऑफ बर्थ 01/01/2020 कोई भी डेट दे दी, क्लास 10th दे दिया, हिंदी में कोई भी मार्क्स हमने इनपुट करा दिए और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला के लिए आपको क्या बताया गया है कि कहां से कहां तक लगा सकते हो कि F2 से, अभी तक D2 चल रहा था, अब हमारा कॉलम का नंबर चेंज हो गया है, D की जगह F पे हिंदी आ गया, तो आप क्या करेंगे, F2 से लेकर कहां तक, I2 तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला टाइप कर सकते हो, सम क्या कर दोगे, F2 से लेकर हम कहां तक जाएंगे, I2 तक। इंटर किया तो जी योग आ गया, या हम कह सकते हैं F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2, राइट। तो इसके बाद हम परसेंटेज की भी बात करते हैं, तो हमें पता है प्राप्तांक, क्या पता है, प्राप्तांक गुणित गए 100 भागित गए पूर्णांक। अभी हम 500 की बात करते थे, अब 4 सब्जेक्ट है तो 400 हो गया कि नहीं हो गया, प्रत्येक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 100 है। अभी इसमें कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं किया गया है कि प्रैक्टिकल भी है कोई सब्जेक्ट में, तो सिंपल ही बनाया आपको, बिना प्रैक्टिकल थ्योरिकल सब्जेक्ट है हमारे पास, राइट। तो समझने के लिए इतना पर्याप्त है। अब इसके बाद आपको डिवीजन वाला पार्ट देखना है। डिवीजन में जैसे जाएंगे तो बराबर क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यदि K2 का मान बड़ा है बराबर किसके, 60 के, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फर्स्ट, राइट। फिर इफ कंडीशन लगाया, इफ कंडीशन के बाद यहां पर आए और लिखा है K2, क्या लिखा है, K2 बड़ा है बराबर किसके, 45 के, तो क्या आना चाहिए, सेकंड। ऐसे हम जितनी चाहे कंडीशन बना सकते हैं। हमने फॉल्स मान दे दिया थर्ड डिवीजन, क्या दे दिया, इसके बाद यदि कोई भी कंडीशन होती है तो वो थर्ड डिवीजन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि यदि K2 का मान बड़ा है बराबर है 60 के, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। और इफ बोला है यदि K2 का मान बड़ा है बराबर 45, 45 से ज्यादा है, 45 के बराबर है, तो आपका आना चाहिए सेकेंड डिवीजन, नहीं तो क्या आएगा, थर्ड डिवीजन, राइट। तो हमने जैसे इंटर किया तो ऑटोमेटिक सेकेंड डिवीजन राइट हो गया, ओके। फिर यहाँ पर हिंदी में फिर हम चाहते हैं जी क्यों दे दिया गया डबल डबल, इसका नाम हम, क्योंकि हमें दिक्कत आएगी तो इसका हमने वन कर दिया, वन कर दिया, इसका भी वन कर दिया, नाम फील्ड का नाम चेंज कर दिया, जिससे हमें समझने में वहां पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर और शॉर्टकट में भी कर सकते हो, HP कर सकते हो या HR कर सकते हो, ER कर सकते हो, MR कर सकते हो, M रिजल्ट, S रिजल्ट, ओके। इस शॉर्टकट में भी ऐसा समझ सकते हो, हमें समझना बस है, रिजल्ट हमें कैलकुलेशन करने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता है, राइट। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, तो जे क्लियर हुआ। तो यहाँ पर या चाहो तो जैसा था वैसा ही रहने दोगे, चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
फिर से इफ कंडीशन लगाया और यहां पर आए कहां पर, जहां पर हिंदी लिखा हुआ है तो बराबर बड़ा है बराबर 33। अब हम 33 की बात करेंगे। 1 मतलब पास, 0 मतलब फेल। क्या लिखा है यहां पर, यदि F2 का मान 45 लिखा है यहां पर, तो हमने यहां क्या दिया है कि 33 के बराबर है और 33 से ज्यादा है तो हम क्या मानेंगे, 1 मतलब पास, 0 मतलब फेल। इंटर किया तो इस तरीके से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। 1 टाइम लगाना है फिर से हम। अब हम क्या आ गया, यहां पर क्या लगा दिया हमने, इस फॉर्मूले में F2 लगाया तो हमें मालूम है क्रमशः F के बाद क्या आता है, G, G2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा क्या आ गया 1 नहीं तो 0। इंटर किया। G के बाद क्या आता है भैया, H2 करेंगे, H2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा 1 कामा 0। इस तरीके से हमने साइंस में भी लगा दिया। इफ ब्रैकेट चालू, H के बाद क्या आता है I2 और ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा 1 कामा 0। इंटर किया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहां पर आए सम, ब्रैकेट में हमने लिख दिया कहां से कहां तक भैया, M2 से P2 तक, और हमने ब्रैकेट लगाया, क्लोज किया, इंटर, तो इस तरीके से 4 आ गया, राइट। फिर इसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट के लिए फिर हमने कहानी तैयार की। रिजल्ट के लिए हमने सीधा लिख दिया कि यदि क्या कर दिया, हमें अब टोटल से काम है यहां पर, यदि Q2 का मान बराबर है 4 के, अब 5 है 6 है 7 है जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं, यदि इतना है तो आपको क्या देना है, पास। रिजल्ट आ गया पास। यदि मान लो Q2 का मान 3 है तो हम मानेंगे कि इसमें क्या गया, सप्ली, राइट। नहीं तो फिर हम क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट फेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेल। इस तरीके से हमने अपना रिजल्ट तैयार कर लिया। ओके, अब इतना बनाने के बाद आप हो सकता है इसे सेव कर दें। हम क्या नाम से, हम मान लो इसमें माई डाटा सोर्स में इनपुट डेटा क्या कर दिया, इनपुट डेटा फॉर मार्कशीट, राइट। तो आपने ये बना लिया। अब इसमें आप चाहो तो और भी डेटा निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने 100 सीता राज, फिर एक 2020 10, फिर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, फिर से कैलकुलेट करना है। तो इसको आप क्या करना, टोटल से लेके यहां तक आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट, और इस पॉइंट पर आके जो ब्लैक जैसे प्लस का निशान बनेगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। इस तरीके से आपके नीचे तक फॉर्मूले कॉपी हो गए, या सिलेक्ट करके कंट्रोल D भी कर सकते हो। तो जैसे 100 हमने 2 भरा, फिर राज भरा, गणेश भर दिया, पिता का नाम 02/03/2020 हमने 10, और फिर यहाँ 80 राइट। तो अपने आप कैलकुलेशन हो गया। और हम चाहते हैं 103 पर आ जाए, मुकेश आ जाए, सुरेश आ जाए, राइट। हमने जो डेट ऑफ बर्थ 2020 22 से रहने दिया, चलो 22 कर दिया, राइट। कोई भी मार्क्स डेट भर दी। फिर यहां पर क्या आ गया, सॉरी 10, और यहां पर हमने फिल कर दिया। क्या कर दिया, सप्ली भी दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, अब सप्ली के लिए हमें एसी में चेंज कर दे रहे हैं, 55 या कुछ भी, जो हो गया पास हुआ। रिजल्ट क्या आ गया, पास। दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से 1 में 32 कर देते हैं, ऊपर सप्ली आ गई, 2 में 32 कर देते हैं, तो इस तरीके से फेल आ गया। तो यहां पर सप्ली फेल पास, ओके। इस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार हो गया। तो देखिए आप कर पाएंगे। यहां से अपने डेटा, मान लो इतना डेटा हमारा भर गया, इसको डिलीट कर दिया, इसे सेव कर दिया, और इसको बंद करना है। क्या कर दिया, बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद आप चाहते हैं कि हमारा मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार हो जाए, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बहुत अच्छे से चलाते बनता है, ये हमारा ऐसा विश्वास है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखा जिसकी मार्कशीट आप प्रिंट करना चाहते हैं,
ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। फिर इसका चाहे तो आप एफिलिएशन बोर्ड है, अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं कुसुम बिहार कॉलोनी देवरी सागर, राइट। फिर हम कहां पर आ गए, मार्कशीट लिख दिया, मार्कशीट 2020-21, ओके हो गया। इतना करने के बाद हम वापस लेफ्ट साइड आ गए और यहां पर लिखा हमने नेम, क्या लिखा, यहां लिखा एफ नेम, यहां पर लिखा DOB, या ऊपर हम रोल नंबर लिख दे रहे, कहां पर, रोल नंबर, ओके हो गया। यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। तो जैसा भी फॉर्मेट आप चाहते हैं वैसा बन सकता है, ओके। इतना करने के बाद अब फिर आए नीचे, यहां पर हम सिंपल टेबल का यूज कर लेते हैं, ओके। तो जिस टेबल बनाया हमने, यहां पर देखिए नाम लिखने के बाद यहां पर लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, यहां पर मार्क्स लिख दिया, यहां पर ऑफ 10 OBT मार्क्स लिख दिया, राइट। अब बस इतना पर्याप्त है, यहां चाहो तो टोटल कर सकते हो, ठीक है, या इसको रिमार्क को अभी हटा देते हैं, रिमार्क लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट जो चीज नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। अब इतना क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट में आप चाहते हैं सब्जेक्ट आ जाए, हिंदी आ गया, मैथ आ गया, आपका साइंस आ गया, सॉरी टैब दबाना है आपको, यहां से टैब, साइंस, फिर इंग्लिश, ओके। आपने कहा कि सर हमें तो 100 मिला है सब में, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100 है, ओके, ये पेस्ट कर दिया। तो ये भी क्लियर हो गया सर। OBT की हम बात अभी करेंगे, लेकिन अभी हम फॉर्मेट बना रहे हैं, तो ये क्लियर हुआ। यहां पर आप और क्या चाहते हैं, टैब दबाया, आपने कहा सर टोटल मार्क्स चाहिए हमें, तो सबका टोटल यहां पर लिख दिया, ग्रांड टोटल लिख दिया, क्या लिख दिया, ग्रांड टोटल, ओके। तो इधर कितना आ गया, 500 आ गया। चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो योग भी लगा सकते हो, ओके। यहां पर हमें मालूम नहीं है कितना ग्रांड टोटल है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वही कैलकुलेशन यहां कर देंगे, राइट। फिर नीचे आते हैं, जितना होने के बाद नीचे हम चले तो यहां पर आ गया, क्या आ गया, परसेंटेज, क्या आ गया, परसेंटेज। फिर यहां पर आ गया डिवीजन, फिर यहां पर आ गया रिजल्ट क्या रहा, ओके। फिर हो सकता है उसका प्रिंसिपल का सील हो, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर हस्ताक्षर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिखा जा सकता है रॉयल कंप्यूटर, राइट। तो इसको हम चाहते हैं सर, पहले तो हम सेंटर करेंगे, कंट्रोल E करेंगे, फिर टैब दबाते हुए इसको इस साइड ले जाएंगे, राइट। देखिए बन गया एक मार्कशीट का फॉर्मेट सर, लेकिन जम नहीं रहा है कि ऐसा हमें लग रहा है कि मार्कशीट जैसा लग रहा है, तो लगेगा भी। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया, चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। फिर इसको भी थोड़ा सा हमने बड़ा किया, ज्यादा बड़ा नहीं, इसी के बराबर किया। इसको हमने क्या किया सर, अंडरलाइन कर दिया, और इसको भी हमने बड़ा किया और कंट्रोल B कर दिया, ओके। तो ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार होता जा रहा है। सर बीच में ऐसा लग रहा है जैसे गैप ज्यादा है, तो ये हमने बहुत पहले पढ़ा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसको 0 कर दो तो आपका जो गैपिंग थी वो कम हो जाएगी, ओके। फिर आप चाहते हैं सर यहां से एक लाइन डल जाए, क्या डल जाए, तो आप लाइन डाल सकते हैं, पूरी लाइन डल गई, ठीक है। ऊपर ही चाहते हैं तो ऊपर भी डल जाएगी, यहां से सीधी लाइन इस पे क्लिक कर दो, ये आ गई। या आप चाहते ऊपर डल जाए तो इस कॉलम पे जाके और यहां पर लाइन डाल दोगे, ओके, आ गया। तो जितना आपका स्पेस होगा उसके हिसाब से आप चाहते हैं कि नीचे भी सर हम लाइन ही डालना चाहते हैं, तो लाइन जे आ गई, ऊपर की लाइन कहां है, जे लाइन, चलो बीच की लाइन ही दिख रही, लो हो गया, हो गया। अब सर हम क्या चाहते हैं कि यहां पर जो रोल नंबर है वो इधर से स्टार्ट करे, तो हमें आराम से पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है, कि भैया रूलर को लेके आइए आप, पहला काम। दूसरा, आप कहां टैब लगाना चाहते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा,
तो वहां पर आप टैब क्लिक कीजिए। फिर आप इसका फॉन्ट तो नहीं बढ़ाना चाहते सर, थोड़ा सा ऐसा छोटा सा लग रहा है, तो हमने बढ़ाया सर। अब यहां पर टैब दबाएंगे, यहां पर कॉलन दबा देंगे। अरे वाह, फिर टैब दबाया, फिर कॉलन दबाया। ये बात तो सही हो गई सर कि बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। ये हमने टैब की सेटिंग हमने बहुत पहले पढ़ी थी, राइट। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहां जाओगे, आप चाहते हैं कि इसका मार्क्स थोड़ा सा सर ये भी व्यवस्थित टेबल, जब ऊपर की फॉन्ट साइज बढ़ गई तो यहाँ का भी हम चाहते हैं थोड़ी सी फॉन्ट साइज और बढ़ जाए थोड़ा सा। ये आ गया, ओके हो गया। ये थोड़ा सा चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, कॉलम क्या कर सकते हो, जैसा भी तुम्हें करना है, आपको लग रहा है जिसका टोटल जहां जैसा भी करना है वैसा कर सकते हो, ओके। आप चाहते हैं सेंटर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, ओके। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जैसा आप चाहते हैं वो सारी फॉर्मेलिटी आपको करनी है। अब हम सर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको अब मेल मर्ज का सहारा लेना है। क्या लेना है, यहां पर भी ये व्यवस्था कर सकते हो सर। हमने अभी टैब कहां लगाया था, यहां पर लगभग यहां लगाया था, उसी पर हम लगा देते हैं। इसकी तो एक फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, कितना था 18 था, तो हम 18 पे जाएंगे। और ये या नहीं कर पा रहे तो एक और चीज बताई थी हमने, क्या बताई थी याद है, सिलेक्ट करने के बाद हम इस फॉर्मेट को यहां कॉपी कर देंगे। याद है कि नहीं है, पढ़ाया था। यदि नहीं मालूम हो तो आप दिमाग लगा लेना, हमने जिस पूरा एक एक क्लियर किया है टॉपिक, ओके आ गया। तो ये हमारा सर फॉर्मेट लगभग क्लियर हो गया है। और जैसा भी गैप थोड़ा सा और देना चाहते हो दे सकते हो। यहां पर भी आप चाहते हैं गैप आ जाए, सॉरी ये आ गया रोल नंबर पर, ठीक बन जाएगा इतना। हाँ मीन क्या हो रहा है बता देना, यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो। हाँ, अब मार्कशीट का लगभग जो फॉर्मेट आप चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड डालना है तो हमें अच्छे से पढ़ाया गया है कि बैकग्राउंड इसमें हम डाल सकते हैं मार्कशीट में। तो मार्कशीट में बैकग्राउंड हम पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं। फॉर्मेट तो मार्कशीट का आपको ही डिजाइन करना है, तो हमें कैसे पढ़ाया गया, एक तो हेडर फुटर के माध्यम से भी बताया गया था हमने हेडर फुटर का भी यूज किया था, याद है। उस समय बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो, लेकिन हेडर फुटर को भी हम यहाँ क्रिएट करके और मान लो जी कर लिया, इसको डिलीट कर दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और यहाँ पर आके हम पिक्चर्स पे चले जाएंगे। सबसे अच्छा साधन ये है हेडर फुटर। और यहाँ से जो कल एक्सेल में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हमने रॉयल ARPS कोई भी फाइनल लोगो देख लिया, और इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट किया। क्या किया, बिहाइंड टेक्स्ट। अब इस पिक्चर को आप कहाँ रखना चाहते हैं, इसको छोटा कर लीजिए। आप जहां पर भी रखना चाहते हैं, मान लो इधर रखना चाहते हैं बीचों बीच, और छोटा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या बड़ा करना चाहते हैं, पूरी पिक्चर्स को कवर करना चाहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, हो गया। फिर इसको हमने सर क्लोज कर दिया, हेडर फुटर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बाहर क्लिक किया और क्लिक कर दिया, तो ये हमारा मार्कशीट जैसा फॉर्मेट दिखने लगा, आ गया, राइट। अब मान लो आप चाहते हैं कि इसमें अब डेटा एंट्री कैसे करेंगे सर, डेटा एंट्री का सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो डेटा एंट्री इनपुट करेंगे, हमारे पास सर एक ऑप्शन है मेल मर्ज का, जो हमने पिछली क्लासों में आपको अच्छे से सिखाया है। तो यूज एन एग्जिटिंग लिस्ट करना है आपको, क्या करना है, और इनपुट डाटा फॉर मार्कशीट, तो इसको उठाया और आपने मर्ज कर दिया, राइट। यहां से आए, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या चाहते, रोल नंबर जी आ गया। आप टैब चाहते, यहां पर क्या चाहते, सॉरी यहां पर क्या चाहते हैं, नेम चाहते हैं। फिर यहां पर टैब रखा, देख लीजिए भैया, अरे वापिस यस पॉइंट पे क्लिक करो, नेम आ गया। यहां पर आए, टैब दबाया, आपने यहां से DOB ले लिया। अब भैया इसमें क्लास का ऑप्शन जोड़ा ही नहीं सर आपने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना ही तो रहे हैं, तो क्लास आपने क्या दे दिया, यहां से यदि है आप चाहते हैं क्लास भी रहे तो आपका क्लास आ गया, राइट। सर अब मार्क्स इनपुट करने की बारी आती है, तो हाँ कर दो, क्या दिक्कत है। आपको फील्ड को इंसर्ट करना है, मैथ हिंदी आ गया, फिर यहां मैथ का यूज करना है आपको, मैथ। फिर आपको यहां पर क्या किस में लेना है, साइंस ढूंढिए। आप यहां पर क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश आ गया।
अब यहां सर हम टोटल करना चाहते हैं, तो क्या आपने टोटल किया? तो ये टोटल आपका है, टोटल है, तो टोटल यहां आ गया। अब इसी को आप क्या करें, जेई का जेई सेम, यदि प्रैक्टिकल होता तो उसका आ जाता, लेकिन अभी टोटल दिया है तो इसी को हमने फिर से पेस्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा फैल सा गया है, फैल गया है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मेट पहले बनाया था। अब आपको रिमार्क तो कुछ देना नहीं है सर, नहीं देना सर, रिमार्क का तो कोई काम ही नहीं था हमारे उसमें। तो यहां से सर अब हम परसेंटेज चाहते हैं, तो परसेंटेज के लिए देखिए पर लिखा है आपने, फिर टैब दबाया, तो यहां से आप डिवीजन ले सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन के बाद क्या आ गया, रिजल्ट चाहिए आपको, क्या चाहिए सर, रिजल्ट। ओके, अब आप चाहते हैं जी डार्क दिखे, क्या दिखे, जो भी फील्ड हमने बनाई है वो क्या दिखे, डार्क। कंट्रोल बी कर दो, सेलेक्ट करके क्या कर दोगे, कंट्रोल बी कर दोगे। यहां से जो भी सिलेक्ट किया है कंट्रोल बी, यहां से जो भी सिलेक्ट किया है कंट्रोल बी, फिर यहां जो भी डेटा हमने भरा है उसे कंट्रोल बी। मतलब हमें पता लगना चाहिए कि ये हमारे द्वारा डेटा इनपुट किया गया है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट मार्कशीट का फॉर्मेट हम तैयार कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ, आ गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मेलिंग पे जाके आप यहां से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो फॉर्मेट भर ही गया। अब हम चाहते हैं सबका प्रिंट निकालना चाहते हैं। नीचे देख लो, 2 पेज तो नहीं है सर, एक और हमारे अंदर ऐसा चल रहा है कि इसकी बॉर्डर डल जाए, थोड़ा सा आकर्षण इस मार्केट में आ सकता है। तो हमने पढ़ा है सर, डिजाइन में जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, आप कौन सी बॉर्डर पसंद करते हैं आप बताइए। हमने कहा यार हम तो ये चाहते हैं, तो ये भी आपकी डल जाएगी बॉर्डर, तो आपकी बॉर्डर लगी, लगभग आपकी मार्कशीट तय, फिनिश और एडिट इंडिविजुअल, और जैसा भी चाहते हैं जैसी मार्कशीट। देखिए किसकी आ गई, ये राम की मार्कशीट तैयार हो गई, ये किसकी मार्कशीट तैयार हो गई, सीता की, और ये किसकी मार्कशीट हो गई, राज की, और नीचे हम बढ़े तो ये किसकी आ गई, मुकेश की आ गई। तो इस तरीके से हम भैया कम लागत में मार्कशीट प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। अब प्रिंटिंग का कार्य सर, हम कलर प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं है, तो कुछ नहीं करवा, क्या कर दो, लैब में भेज दो। कहां भेज दो, फोटो लैब में, पीडीएफ बनाओ या जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, कहां भेज दो, लैब में भेज दो। 15 रुपए में ये वाटर प्रूफ मार्कशीट प्रिंट होके आ जाएगी, अच्छे बढ़िया बेहतरीन कलर में। तो ज्यादा लागत वाला काम नहीं है, तो सिंपल। लोग घबराते हैं कि कोई गलती नहीं हुआ, अरे इसमें क्या गलती होगी सर, अब जेपीजी कैसे बनाएंगे। एक तो पीडीएफ तो हमने यहां से सीख लिया था, जेपीजी नहीं बताया आपने, तो यहां देख लेते हैं जेपीजी है क्या। हम कहीं भी जाएंगे, एक हम अपना मार्कशीट का फोल्डर बनाएंगे, ये बना दिया मार्कशीट। तो इस तरीके से हमने क्या किया सर, यहां देख ले जेपीजी दिख रहा है क्या कोई, यदि नहीं होगा तो हम क्या करें, पीडीएफ तो है सर, जेपीजी नहीं है, फिर कैसे करेंगे। अब दिक्कत हो गई यहां पर, हो गई ना, तो हम पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर पीडीएफ से फोटोशॉप से कायम कर लेंगे, जेपीजी में कर लेंगे। ले इसको ऐसा किया और हमने कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में। अब सर फोटोशॉप से हम जेपीजी कैसे बनाएं, क्योंकि कलर लैब होती है जो पीडीएफ पे काम नहीं करती, वो क्या करती है, काय पर, जेपीजी। तो हमारे साथ एक फोटोशॉप होता है, अगला सॉफ्टवेयर होगा, इसमें डला नहीं है, चलो फिर बता देंगे, या ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं कि आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से अभी पीडीएफ फाइल बन गई और ये आपका पूरा काम मार्कशीट का कंप्लीट हो गया। आप रिजल्ट भी शो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो एक जगह हमने डेटाबेस तैयार किया, दूसरी जगह हमने क्या कर लिया, रिपोर्ट तैयार की, और तीसरी जगह हमने उसको जनरेट करके आपके सामने दे दिया। तो कितना सरल सिस्टम हुआ, जो कल परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा था, ये धुंधला करना तो धुंधला कर सकते हो आप अपने हिसाब से सेट, जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा दिखे, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से